तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी ने पीटीआई क़यादत को मुलाकात में यकीन दहानी करवा दी। बैरिस्टर गौहर को पहली समाअत में ही खुशखबरी की उम्मीदें, लेन देन करना है तो सामने आकर बात करें। अलीमा खान ने फिर मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में है, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए, हमने किसी को नहीं रोका। जेवाई ने 5 जलसे किए हैं 15 महीनों में, हमने सिक्योरिटी दी है उनको। कल ये लोग आए हैं, आप चेक कर लें, किसी ने रोका इनको, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में एसओपी है, उसके मुताबिक वहां पे इनके शेयरिंग हुई है। लेकिन एक मिनट, वो रेड जोन की एसओपी की हुई है, मेरे ऑर्डर पे नहीं हुई, एसओपी के मुताबिक हुई। बानी पीटीआई बेगुनाह कैद है, इस बार इस्लामाबाद पूरी तैयारी से आएंगे। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को फिर धांधली की पैदावार करार दे दिया, किसी को एहतजाज से नहीं रोका। पीपल्स पार्टी वालों ने रेड जोन के कवायद की खिलाफ वर्जी की तो पुलिस ने शेलिंग की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस एक्शन का हुक्म देने की तरतीब कर दी। पेशावर में गुज़िश्ता रोज होने वाली हंगामा राई पर जियाली क़यादत के खिलाफ पर्चा कट गया। लाकानूनियत से तंग अवाम पर पुलिस तशद्दुद काबिल मजम्मत। अवाम से टकराव की हिकमत अमली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को महंगी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी सूबाई सदर से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने मामला सूबाई असम्बली में भी उठाया। तवज्जो दिलाओ नोटिस में कारकुनों को निशाना बनाने की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत। 13 से 11 जजेस ने कहा कि नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं। जिन जजेस ने केस सुना उनकी अक्सरियत बेंच में शामिल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, नजरसानी दरख्वास्तों नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। फैसले से मुतासिर होने वाला कोई भी शख्स नजरसानी कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा, समाअत 29 मई तक मुलतवी। 6 घंटे के ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में ही घुटने टेक देने वाले मोदी की पाकिस्तानियों को भड़की। रोटी खाओ वरना गोली खाओगे। गुजरात में जलसे के दौरान पाकिस्तानियों को खुल्लम खुल्ला धमकियां। एटमी मुल्क के सरबराह की जानिब से नफरत अंगेज बयानात खतरनाक। नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी से बाज रहें, दफ्तर खारजा का पैगाम। भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, भाई पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था, उरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूंगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो 1 वोट हमको दे। भारतीय दिफाई तज्जियाकार ने मोदी सरकार की जानिब से पाक फ़ज़ाइया के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के दावों को मुज़हका खेज़ करार दे दिया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने पहलगाम वाक़े को मोदी की साजिश करार दे दिया। वज़ीर आज़म ईरान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अज़रबैजान पहुंच गए। तेहरान एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने अलविदा किया। तेहरान में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर। मुज़ाकरात और अमन के ख्वाहां लेकिन जाहरियत से निमटने के लिए भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी से गज़ा में फौरी और देरपा जंगबंदी यकीनी बनाने की अपील। बरादर इस्लामी ममालिक के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत। अमरीका से मुज़ाकरात खुश आइंद करार। ईरानी सदर ने खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से मशरूत करार दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा ईरान के मौके पर मस्जिद आमद। हजरत इमाम रजा के रोज़े पर हाजिरी। मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती के लिए खुसूसी दुआ।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस में अटॉर्नी जनरल के दलाल मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के तबादले के खिलाफ दरख्वास्तें मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील जवाब दलाइल देंगे। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस निपटा दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। पीआईए की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी 3 से बढ़ाकर 19 जून कर दी गई। पीआईए के 51 से 100% तक शेयर्स फरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। पीआईए का मैनेजमेंट कंट्रोल भी मुंतकिल किया जाएगा। IMF की पाकिस्तान में मुसलसल 6 साल औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रहने की पेशगोई। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट में 5.1% रहने की तवक्को। माली साल 2025-26 में औसत महंगाई 4.7% रहने का इम्कान। रवा माली साल हुकूमती हदफ से महंगाई कम रहने का तखमीना। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद के खिलाफ पर्चा कटेगा। अनविलिंग और दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल करने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में उसूली फैसला। नोचकी में दहशतगर्दों की इंसदादे पोलियो मुहिम की टीम पर फायरिंग। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। पेशावर में मामूली तनाज़े पर मुल्जिम ने फायरिंग करके भाई बहन और बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। सवाबी में मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन और मुल्जिमान आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने वाक़या देरीना दुश्मनी करार दे दिया। शेखोपुरा में लाहौर रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे में मां बेटी जाँ बहक जबकि बाप और बेटा जख्मी हो गए। लाहौर रोड पर किला सितार शाह के करीब हादसा पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। गुजरावाला से एदाईए ने समंदर के रास्ते इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA मुल्जिमान को गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में गिरफ्तार किया गया। FIA इस्लामाबाद में तैनाती के लिए सिफारिश 2 अफसरान को महंगी पड़ गई। डायरेक्टर FIA ने दोनों अफसरान की सर्विस सरेंडर कर दी। ऑपरेशनल ड्यूटी से दोनों अफसरान को हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके दुबई जाने वाली परवाज के मुसाफिर से 3 किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात बरामद की। तर्जुमान ASF के मुताबिक मुसाफिर ने मुनशियात अपने सामान में मौजूद दूध के डब्बों में छुपा रखी थी। चमन में तेज हवाओं के साथ आंधी। मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। आज से 31 मई तक पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध के कुछ शहरों में भी बादल बरसेंगे। कराची में आइंदा 3 रोज तक मौसम गर्म रहेगा। कर्क में तवील लोड शेडिंग ने गर्मी में शहरियों के पसीने निकाल दिए। खवातीन सड़कों पर निकल आईं। एहतजाज के दौरान मरकजी सड़क बंद कर दी। लोड शेडिंग खत्म न करने पर पोलियो मुहिम के बायकॉट की धमकी दे दी। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद सदारत करेंगे। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात ने आज चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज चांद नजर आने का इम्कान। 6 जून को ईद उल अज़हा मुतवक्के।
वजीर आला पंजाब ने लाहौर शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। जानवरों के लिए 20 शेड्स और 20 कमरे बनाए गए हैं। ईद कुर्बान करीब आ गई। पेशावर में कुर्बानी के जानवरों को कॉन्गो वायरस और दीगर बीमारियों से बचाने के लिए खुसूसी स्प्रे के इंतजाम किए गए हैं। मोटरवे इंटरचेंज और दीगर रास्तों पर भी स्प्रे टीम्स तैनात। कराची के इलाके मलीर में लाए गए बादशाह बैल की खुसूसी खातिर तवाज़ु की जा रही है। बैल के लिए एयर कंडीशन नस्ब किया गया है। शहरी ने अपना आइसक्रीम पार्लर बंद करके बादशाह बैल के लिए वक्फ कर दिया। जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अमेरिका का ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत न देने का ऐलान। यूरेनियम अफजोदगी मुअत्तली का मुतालबा किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने जश्न मनाते फुटबॉल शायकीन पर गाड़ी चढ़ा दी। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने गाड़ी हुजूम से टकराने वाले 53 साला सफेद फार्म शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने वाकये में दहशतगर्दी के इम्कानात रद्द कर दिए। हमास और अमेरिका गजा जंगबंदी मुआहदे के मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो गए। 10 यरगमालियों की रिहाई पर 60 दिन की जंगबंदी होगी। इजराइल ने जंगबंदी तजावीज मुस्तरद कर दी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने एहलिया के चेहरे पर हाथ मारने को हल्का फुल्का मजाक करार दे दिया। कहा कि वाकये को बहुत बड़ी आफत या तबाही बनाकर पेश किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज फ्रांसीसी खातून अव्वल के सदर मैक्रोन के चेहरे पर हाथ मारने की वीडियो वायरल हुई थी। ईरान के शहर शिराज में क्रिमिनल कोर्ट के जज को कत्ल कर दिया गया है। ईरान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिमिनल कोर्ट के जज एहसान बाकरी को चाकू के वार से कत्ल किया गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया है। जब खुदा का बुलावा हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लीबिया के शहरी आमिर अल महदी को ना ले जाने वाले तैयारे को 2 बार फिजा से जमीन पर आना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। 2 कोशिशों के बाद पायलट ने ऐलान किया कि जब तक आमिर अल महदी सवार नहीं होगा वो जहाज नहीं उड़ाएगा। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के रहनुमा अजहर अल इस्लाम की सजाए मौत का लदम करार दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अजहर अल इस्लाम की रिहाई का हुक्म भी दे दिया। अजहर अल इस्लाम 2012 से कैद में है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का इजरा कर दिया। गुड गवर्नेंस, स्मार्ट डेवलपमेंट और मजबूत सिक्योरिटी रोड मैप के 3 तरजीही शोबे हैं। अगले 2 साल के दौरान मौसर और ठोस नताइज के हुसूल के लिए अहदाफ का तयन किया गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का बाज़ाब्ता इजरा किया। कैंसर की तशखीस के लिए सरकारी अस्पतालों में डिजिटल पैथोलॉजी सिस्टम करने का मुतालबा। महकमा सेहत सिंध ने जिला अस्पताल के इस मंसूबे को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने का फैसला कर लिया। कैंसर के मर्ज को फौरी तौर पर शनाख्त के लिए सहूलत फराहम की जाएगी ताकि फौरी इलाज शुरू किया जा सके। बल्दिया उज़्मा कराची के रिटायर्ड मुलाजमीन का वाजिबात और पेंशन की अदम अदायगी पर एहतजाज। MQM के अरकान असम्बली भी हम आवाज। वजीर आला और मेयर कराची साबिक मुलाजमीन का मसला हल करें। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का वफाकी हुकूमत से भी शहर के मसाइल हल न करने का शिकवा। शारा फैसल नॉर्थ खान पुल पर एक बार फिर गढ़ा पड़ गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। नाता खान पर हर चंद माह बाद गढ़ा पड़ जाता है जो शहरियों की मुश्किलात का सबब बनने लगा है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीम्स की कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेट टीम के कोच माइक हैसन बेहतरीन नताइज के लिए पुरुमीद।